हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की दूसरी क्लास है इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। कल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप सब लोगों ने क्वेश्चन लगाए या नहीं? अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बताइए जरूर, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, x। अगर y यूज हो रहा होता तो y लिखा जाता। एंड इफ k इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x by k in px is called the value of px at x equal to k and is denoted by pk। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ दिया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले इन्होंने बोला कि px एक पॉलिनोमियल है x में। सपोज करिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका किस तरीके का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि इस x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल इन px। तो हमने लिख दिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इन्होंने क्या कहा, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर। हमने मान लिया लेट k इक्वल्स टू 1, कोई भी रियल नंबर हमने 1 ले लिया। अब क्या कह रहे हैं, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। यानी कि अब हम x की जगह पर k की वैल्यू रख दें, x की जगह पर, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, px की वैल्यू एट x इक्वल टू k। और उसे डिनोट किससे करते हैं, pk से। तो देखिए हमने क्या किया, p x की जगह पर हम k को रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड लिख दिया pk। अब pk हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम k रखते हैं तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। अब k हमारा एक्चुअली में है क्या, 1। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। ये आपको मिला 1 प्लस 3 प्लस 2। 3 प्लस 1 4 एंड 5 6। तो ये क्या आया, p1 इक्वल टू 6। या इसको हम लिख सकते हैं px एट x इक्वल टू ये हमारा कितना था, 1 इज 6। यानी कि आपके पॉलिनोमियल जो कि x वेरिएबल का यूज करता हुआ पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 6 होगी। कब, जब हमारा रियल नंबर क्या होगा, 1। ये आप लोगों को समझ में आया। आपको बच्चों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी आप वैल्यू बताइए जब रियल नंबर आपका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसी में एक स्पेशल केस आता है जिसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। क्या, वो समझिए। देखिए अब यहाँ पर मैंने x की जगह पे हम k रखेंगे। अब हमने माना लेट k इक्वल टू -1। तब क्या होगा, p ऑफ k इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। निगेटिव नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू -1 माइनस प्लस 2। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0। यहाँ पे p ऑफ k यानी कि p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं px एट k इक्वल्स टू -1 इज 0। तो देखिए k की वो वैल्यू जिसकी वजह से p में जब हम वो रखते हैं, x की जगह पे हम k रखते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो 0 होता है। तो k की उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए जब हमने k को -1 रखा तो हमारे पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल के आई, 0। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज -1। समझ में आया बच्चों? मतलब कि पीके पीके ये जो आपका पीके है, ठीक है। अभी इसमें मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आगे लिखती हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी बस उसी में आप आगे एक सेंटेंस लिख लेंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे अ रियल नंबर A is said to be a zero of a polynomial Px if Pk इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि वो रियल नंबर के उसको हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे जब उस के की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पे जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा? 0। क्योंकि हमें रिजल्ट 0 मिल रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ और आगे। देखिए क्या, 9th में हम लोगों ने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा था, लेकिन तब हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम उसी में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कैसे। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि हम x की जगह पे क्या रखेंगे? k, तो p के क्या हो जाएगा? ak प्लस बी। ऐसा ही होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हमें पता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के केस में pk की वैल्यू कितनी आती है? 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ak प्लस बी, ये b इधर से इधर आएगा तो माइनस बी इक्वल्स टू ak और k इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे a आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पे आके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके k की वैल्यू हो गई। इसी को स्टेटमेंट में बोलेंगे जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये आपका b होता क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में आपका लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्यों? a क्या है? x के साथ में जो नंबर है तो क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अभी इस चैप्टर में हम आगे इसी तरीके से, ये जैसे अभी हमने लीनियर वाले का बताया है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे क्यूबिक का भी, क्वाड्रेटिक का भी। लेकिन उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग किसका? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। तो अब वो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं लिख दे रही हूँ। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हमने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ फिगर बना दूं जिससे कि आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए, हम आपको एक इक्वेशन मिली है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये किसकी इक्वेशन है? लीनियर लाइन की इक्वेशन। क्यों? आपको मालूम है y इक्वल्स टू
ax प्लस b, ये आपके लाइन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन। ठीक, अब यहाँ पे एक ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ये सब आप लोग 9th क्लास में सीखे हुए हैं, तो इसलिए मैं पूरा तो नहीं लिख रही हूँ। y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। y की वैल्यू -2, x की वैल्यू सॉरी -2। अब देखिए, अगर x की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो हमारे y की वैल्यू क्या आएगी, वैसे आप सीखे हुए हैं फिर भी बता रही हूँ। 2 इंटू -2 प्लस 3, ये -2 क्यों, क्योंकि x की वैल्यू में -2 रखे, y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3, ये -4 प्लस 3, तो आपको क्या मिलेगा -1, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे -1। इसके बाद इसी तरीके से अब हम x की जगह पे रख रहे हैं 2, अब जब हम x को 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3, दिस विल कम टू बी 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 7। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, ग्राफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये बोर्ड है, मेरे पास कोई ग्राफ का पेपर नहीं है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, फिर बनाती हूँ। देखिए, ग्राफ में आपके हमेशा एक एक्स एक्सिस होती है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, फिर इस तरीके से आपका वर्टिकल होता है, अप वाला पॉजिटिव 5, डाउन वाला नेगेटिव 5, ठीक है। और जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड योर 0 या ओरिजिन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, x की हम कहाँ तक करेंगे, y की हमें वैल्यू मिली है -1 और 7, तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। सेम वे x की कर दे 1 2 3 4 5, x की हमारी वैल्यू ये 1 और 2 3 4 5। आगे की मैं प्लॉट नहीं कर रही हूँ, कर देती हूँ 6 एंड देन 7 and then 8. Same way here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is your -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10. Now at the top, -1, no, only 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप सबको पता है जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। देखिए, y की वैल्यू हमारी क्या थी, x जब हमारा -2 था तो y हमारा -1 था, तो ये x हो गया -2 और y हमारा -1, तो आपका पॉइंट यहाँ बनेगा। देन x जब आपका 2 है तो y आपका 7 था, ये 2 और ये रहा 7 के आगे हम बढ़ेंगे, इधर हम 2 के आगे डॉट 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 लाइक दिस। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू जॉइन दीज पॉइंट्स। अब देखिए, जब हम लाइन बनाएंगे, लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए। मेरे पास फिलहाल स्केल नहीं है, आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट। कुछ इस तरीके से ये आपकी लाइन आएगी, ठीक है। अब ये जो आपकी लाइन आई है बच्चों, देखिए ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जब y एक्सिस पे पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। यहाँ पे जहाँ पे इसने ये टकराया है, ये क्या है, ये आपकी x एक्सिस है निगेटिव वाली, तो ये क्या है -3/2, 0। क्लियर है, ये -1.5 भी लिख सकते हैं या इसी को -3/2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लिखेंगे -2, -1। ये जो आपका पॉइंट है दिस इज योर -2, -1। तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन किस किस पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी योर 2, 7 विच आई हैवंट टोल्ड।
इस तरीके से ये जो आपकी लाइन बनी है ये कहाँ पे, इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, -3/2, 0, वाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है 0,3, और ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे ये जिस पॉइंट से पास ऑन हो रही है वो क्या है आपका -2, -1, और भी पॉइंट्स होंगे जिनसे कि ये हो रही है, लेकिन उनको मैंने मेंशन अभी नहीं किया क्योंकि अगर हम ऐसे मेंशन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ये जो हमने किया है इसका क्या मतलब है वो हमें समझना है, ठीक है बच्चों। अभी देखिए ये दो पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से तो हमने ये अपनी लाइन ड्रॉ ही की थी। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है एंड यस एंड दिस थर्ड पॉइंट, इन पॉइंट का क्या मीनिंग है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे जब y = 2x + 3 है, आपको बताया था कि अभी इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे 0 रख देंगे, y को 0 रखा तो 2x + 3 -3 = 2x, तो x = क्या आया -3/2, तो x की वैल्यू -3/2, यही आपका क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0, ठीक है। ये आपका वो पॉइंट है जहां पे कि ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। बस वही चीज लिखी हुई है मैंने कि ये x = -3/2 पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और y = 3 पे किसको इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस को। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पे यही चीज आपको बताई थी, देखें इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि हमारे पास स्पेस, अच्छा उधर स्पेस है, हाँ। अब क्योंकि ये जो लाइन है ये हमेशा किसी भी एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे जो 0 ऑफ द लीनियर इक्वेशन आता है वो सिंगल वैल्यू होती है, वो क्या होती है -a/b, जो कि आपको अभी लिख के मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं -b/a, 0, ये आपका क्या होता है, द पॉइंट where the line meets x axis, ठीक है, x एक्सिस को मीट कर रही है तो y तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्योंकि जब हम यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 रखेंगे तभी तो 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, लाइन का पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे का कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज करें, चलो अच्छा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू क्लास।